बहुत समय पहले की बात है। विशालगढ़ नामक एक सुंदर राज्य था, जहाँ राजा विक्रम सिंह और रानी माधवी राज करते थे। उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी आर्या बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। वो हमेशा नए रहस्यों को सुझाने में दिलचस्पी रखती थी। एक दिन राज्य में एक विचित्र घटना हुई। जब राजकुमारी आर्या महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी अचानक एक रहस्यमयी हवा चली और वह गायब हो गई। सभी सेवक और सैनिक हैरान रह गए। राजा रानी बहुत दुखी हुए और पूरे राज्य में राजकुमारी को ढूंढने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद राजा को एक अजीब पत्र मिला, जिस पर लिखा था, राजकुमारी आर्या मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो तुम्हें विशालगढ़ के प्राचीन जंगल में छिपे चमत्कारी मणि को मेरे पास भेजना होगा। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन राजा समझ गए कि यह काम जादूगर राक्षस का है, जो कई सालों से राज्य को डरा रहा था। राजा ने अपने सबसे वफादार सैनिक वीरसेन और उसके हंसमुख साथी मोटू और पतलू, एक मोटा और एक पतला सेवक को राजकुमारी को बचाने का जिम्मा सौंपा। वीरसेन, मोटू और पतलू ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक भूल भुलैया वाला पेड़, एक विशाल पेड़ जिसकी शाखाएं इतनी घनी थी कि रास्ता भटक जाता था, लेकिन मोटू ने अपनी तेज सूंघने की क्षमता से सही रास्ता ढूंढ निकाला। दो बोलने वाली नदी, एक नदी जो गाना गाती थी और जो उसके गाने का जवाब नहीं देता वह डूब जाता। पतलू ने मजेदार ढंग से गाना गाकर नदी को पार कर लिया। तीन रहस्यमयी गुफा, जहाँ चमत्कारी मणि छिपी थी, लेकिन उसकी रक्षा एक विशाल ड्रैगन कर रहा था। वीरसेन ने अपनी चालाकी से ड्रैगन को सुला दिया और मणि ले ली। जादूगर राक्षस का महल। अंत में तीनों नायक जादूगर राक्षस के महल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजकुमारी आर्या एक जादुई पिंजरे में कैद थी। राक्षस ने मणि मांगी, लेकिन राजकुमारी ने चुपके से वीरसेन को इशारा किया कि वह मणि न दे। राजकुमारी ने खुद ही अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को धोखा दिया। उसने राक्षस से कहा, इस मणि की असली शक्ति तभी काम करेगी जब तुम मेरे साथ जादुई शब्द बोलोगे। राक्षस ने विश्वास कर लिया और जैसे ही वह मणि को छूकर बोलने लगा, राजकुमारी ने जादुई मणि को तोड़ दिया। मणि टूटते ही राक्षस का सारा जादू खत्म हो गया और वह एक छोटे से मेढक में बदल गया। राजकुमारी आर्या को बचाकर वीरसेन, मोटू और पतलू विशालगढ़ लौटे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। राजा ने तीनों को सम्मानित किया और राजकुमारी ने सबको बताया कि असली ताकत बुद्धि और साहस में होती है। और इस तरह राजकुमारी आर्या और उसके वफादार दोस्तों ने एक बार फिर राज्य को खतरे से बचा लिया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में एक सांप भी रहता था, जिसे ब्राह्मण ने अपना पुत्र मान लिया था। ब्राह्मण की पत्नी को सांप से डर लगता था, लेकिन ब्राह्मण उसकी देखभाल प्यार से करता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक नेवले को पाल लिया। नेवला बहुत चंचल और वफादार था। वो घर की रखवाली करता और कीड़े मकोड़ों को मारकर घर को साफ रखता। ब्राह्मण की पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे नेवले और सांप में दुश्मनी हो गई। नेवला सांप को घर का दुश्मन समझता और हमेशा उसे मारने की कोशिश करता। एक दिन जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी घर पर नहीं थे, नेवले ने सांप पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। जब ब्राह्मण की पत्नी घर लौटी तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है और सांप मरा पड़ा है। उसे लगा कि नेवले ने उसके छोटे बेटे को मार डाला है। वास्तव में बच्चा सुरक्षित था, लेकिन उसने बिना देखे गुस्से में नेवले को पत्थर मारकर मार डाला। जब ब्राह्मण घर आया तो उसने सच्चाई जानी। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी पत्नी ने गुस्से में नेवले को मार डाला, जबकि नेवला तो उनके घर की रक्षा कर रहा था। सांप भी उसका पालतू था, लेकिन प्रकृति के नियम के अनुसार नेवले और सांप की शत्रुता स्वाभाविक थी। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, तारांकन। तारांकन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तारांकन गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तारांकन, सच्चाई जाने बिना किया गया काम अक्सर नुकसानदायक होता है। साथ ही प्रकृति के नियमों के अनुसार कुछ जानवरों की आपसी दुश्मनी स्वाभाविक होती है, इसलिए उन्हें साथ नहीं रखना चाहिए। एक घने जंगल में एक विशालकाय हाथी और एक गर्वीले शेर रहते थे। हाथी दयालु और शांत था, जबकि शेर हमेशा अपनी ताकत का डंका बजाता रहता था। एक दिन शेर ने हाथी को चुनौती दी, तुम बड़े हो सकते हो, पर असली जंगल का राजा तो मैं हूँ। आओ देखिए कौन ताकतवर है। हाथी ने समझाया,
शक्ति सिर्फ दमखम में नहीं होती शेर भाई, बुद्धि भी जरूरी है। लेकिन शेर नहीं माना। तभी जंगल में एक शिकारी इंसान अपने वफादार कुत्ते के साथ शिकार की तलाश में आया। शेर को देखकर उसने एक गड्ढा खोदकर उसे पत्तों से ढक दिया। अनजान शेर उसमें गिर गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। हाथी ने सुना और तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपनी सूंड से शेर को निकालने की कोशिश की, पर गड्ढा बहुत गहरा था। तभी वहां से गुजर रहा एक जिज्ञासु बच्चा शिकारी के परिवार का ये सब देखकर बोला, रुको, मेरे पास एक तरकीब है। उसने अपने घर से एक मोटी रस्सी लाए और हाथी से कहा, इसे शेर के चारों पैरों में बांध दो, फिर तुम खींचना। शिकारी का कुत्ता भी उत्साह से भौंकने लगा। हाथी ने ऐसा ही किया। एक जोरदार खींचाव के साथ झटक शेर बाहर आ गया। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, धन्यवाद हाथी भाई, और तुम्हारा भी होशियार बच्चे। अब मैं समझ गया कि बिना बुद्धि और दया की ताकत बेकार है। शिकारी ने जानवरों की एकता देखकर जंगल छोड़ दिया और वो इंसान का परिवार अब जानवरों से दोस्ती करके खुशी खुशी रहने लगा। शिक्षा, जिज्ञासा और सहयोग से हर समस्या का हल निकलता है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता, पर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। एक दिन जंगल में काम करते हुए उसे एक टूटी हुई प्राचीन मूर्ति मिली। वह उसे घर ले आया और उसकी मरम्मत की। उस रात रामू ने सपना देखा कि मूर्ति बोल रही है, मेरे नीचे खजाना है, उसे निकालो, पर एक हिस्सा गरीबों में बांट देना। अगली सुबह रामू ने मूर्ति के नीचे खुदाई की और सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक बर्तन पाया। उसने आधा धन गांव के जरूरतमंदों में बांट दिया और बाकी से एक छोटी दुकान खोली। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी से दुकान बढ़ती गई। कुछ सालों में वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन रामू ने कभी अपनी दरियादिली नहीं छोड़ी। वह हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। लोग कहते, सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि अच्छे दिल में होता है। सीख, ईमानदारी और दया से मिली दौलत हमेशा टिकती है। गांव में एक बुद्धू रहता था जिसका नाम था भोला। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, बाजार से 1 किलो दूध ले आना। भोला दूध लेकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखी। बिल्ली ने म्याऊं करके कहा, भोला दूध मुझे दे दो ना। भोला बोला, नहीं, यह मेरी बीवी के लिए है। बिल्ली ने चालाकी से कहा, अगर तुम मुझे दूध पिलाओगे तो मैं तुम्हें सोने की मछली दूंगा। भोला के मन में लालच आ गया। उसने बिल्ली को दूध पिला दिया। बिल्ली ने कहा, कल मिलते हैं सोने की मछली लेकर, और फुर से भाग गई। अगले दिन भोला बिल्ली का इंतजार करने लगा। घंटों बाद जब बिल्ली नहीं आई तो वह जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहां उसे एक साधु मिले। भोला ने कहा, बाबा, एक बिल्ली ने मुझे ठग लिया। साधु ने पूछा, कैसे? भोला ने सारी कहानी सुनाई। साधु हंसते हुए बोले, अरे मूर्ख, बिल्ली तो बोलती नहीं, तुम सपना तो नहीं देख रहे थे। भोला हैरान होकर बोला, अच्छा, तो कल वो बिल्ली मेरे सपने में आई थी। वाह, क्या सपना था। उसने पूरा दूध तो पी लिया। सुनकर साधु का पेट फटने लगा हंसी से। छोटे से गांव में रहने वाला लड़का अरुण बहुत जिज्ञासु था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उसे एक पुरानी चमकदार घड़ी पड़ी मिली। उसने घड़ी उठाई और उसे अपने हाथ में बांध लिया। अगले ही दिन अरुण ने देखा कि जब भी वो घड़ी को देखता, समय कुछ सेकंड के लिए रुक जाता। पहले तो उसे लगा कि वो भ्रमित है, लेकिन जब उसने घड़ी की सुई को उल्टा घुमाया तो उसके आसपास का समय पीछे चला गया। अरुण हैरान रह गया, ये कोई जादुई घड़ी थी। धीरे धीरे उसने घड़ी का उपयोग छोटी छोटी गलतियां सुधारने के लिए करना शुरू किया। अगर कोई दोस्त नाराज हो जाता तो वो समय पीछे करके स्थिति बदल देता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि घड़ी की सुई अटकने लगी है। तभी उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो बोला, बेटा, ये घड़ी जीवन के संघर्षों से बचने के लिए नहीं है। असली जीवन वही है जहाँ तुम्हारे फैसलों का परिणाम तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। अरुण ने समझ लिया कि उसने गलती की है। उसने घड़ी को वापस जंगल में रख दिया और सीख ली कि जीवन की गलतियाँ ही हमें बेहतर बनाती हैं। शिक्षा, जीवन में शॉर्टकट लेना हमेशा अच्छा नहीं होता। असली मजा तो अनुभवों में है।